ये हमारा प्रभाव नहीं, बालाजी का प्रभाव है। और अद्भुत बात है, यहाँ के मूल निवासी और यहाँ भी कुछ बैठे हैं, इनको भी इंग्लिश आती है पर इनको हिंदी नहीं आती। तो हम अगल बगल वालों से कहेंगे बीच बीच में समझाते जाए कि हम क्या कह रहे हैं। पर हम बहुत बहुत साधुवाद, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग अपने बड़ी बड़े कामों को छोड़कर इतना समय लेकर आप आए हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, इतना कह सकते कि आपने बालाजी के लिए समय निकाला, हनुमान जी आपके लिए समय निकाला। आप और आपके परिवार का कृपा बनी रहे। आज की चर्चा को शुरू करने के पहले हम चाहते हैं 2 मिनट नाम संकीर्तन हो, फिर जो भगवान हमको प्रेरणा देंगे, हमने कुछ बातें लिखी हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर भगवान की इच्छा। पर 2 मिनट कीर्तन तो होना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट हाउस भी नाम कीर्तन के वाइब्रेशन से गुंजायमान हो और एकदम सकारात्मकता का अनुभव हो सबको। इसलिए हम सब बड़े भावपूर्वक गाएं सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम गाइए सब गाता ना उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते, लेकिन जो बड़ी धीमे 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 गाता ना वीआईपी बनके उसके भीतर घुस भी जाता। बगल वाले के पाप यदि अपने अंदर इंटर करवाना है तो धीमे गाओ, वरना हमारी तरह गाओ।
जरा पीछे वाले ना भगवान से कहो रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जिसे कहा जाता कैनबरा, वहाँ की है पार्लियामेंट हाउस के अंतर्गत विश्व शांति पर चर्चा करने बैठे। खुशखबरी ये है कि हमको आते आते न्यूज में पता लगा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर हो गया। भगवान करे वो बना रहे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान करे वो बना रहे। और ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। प्रेम सुख, हम सब लोग ये जो भी आप करते हैं, बहुत से लोग यहाँ राजपीठ के लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, कुछ कंपनियों वाले लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कोई दुबई से आया है कथा में, कोई नेपाल से आया यहाँ के प्रवचन सुनने, कोई यहीं ऑस्ट्रेलिया का है, कुछ लोग भारत से आए। आप लोग किस लिए काम करते हैं? हम लोग किस लिए काम करते हैं? सुख पाने के। किसके लिए? सुख पाने के। सुख और शांति दो रास्ते हैं जिनके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े मकान बनाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते, किसके लिए?
सुख के लिए। बड़े मकान और महंगा बेड किसके लिए खरीदते? शांति के लिए और सुख के लिए। हमारा ऐसा मानना है, बाहर शांति या सुख नहीं है, अंदर शांति और अंदर ही सुख है। और जिसने जब तक बाहर खोजा तब तक उसने पाया नहीं। जिस दिन जिस व्यक्ति ने अंदर खोजना शुरू किया उसी दिन उसने सुख पा लिया और शांति पा ली। सुख और शांति पाने का उपाय हम लोग, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत जयकारा लगाया जाता, विश्व में शांति, ऐसा कहते आचार्य जी भी कहते, सब आचार्य बटुक ब्राह्मण यही कहते पूरे विश्व में क्या हो, बोलो बोलो बोलो, शांति। और विश्व में शांति तो तब होगी जब देशों में शांति होगी, और देशों में शांति तब होगी जब तुम्हारे देश में शांति होगी, और तुम्हारे देश में शांति तब होगी जब तुम्हारे स्टेट में शांति होगी, और तुम्हारे स्टेट में शांति तब होगी जब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में शांति होगी, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट या नगर में शांति तब होगी जब तुम्हारे घर में शांति होगी, और तुम्हारे घर में शांति तब होगी जब तुम्हारे अंदर शांति होगी। तो हम पूरी दुनिया को विश्व में शांति का संदेशा देते हैं। विश्व में शांति का संदेशा तभी संभव है जब हमारे अंदर शांति होगी। और हम आज कोई उद्बोधन नहीं, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, आज हम आपको 5 मिनट सबसे लास्ट में अनुभव कराएंगे कि शांति क्या है, वो भी प्रैक्टिकल, विदाउट मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। कोई दवा नहीं, कृपा, जिसे कहते हैं भगवान की कृपा। तो शांति संभव कब है? यहां अलग अलग देश के लोग बैठे, अलग अलग झंडे के लोग बैठे, अलग अलग रंग के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग मान्यताओं के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग शहरों के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग झंडे के हैं, अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग कास्ट। हमारी दृष्टि में तो हम कास्टवाद के प्रति बहुत भरोसा नहीं करते, हम राष्ट्रवाद के प्रति भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग उपनाम हैं, हमारे सरनेम हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, पर 2 चीजें आप कभी नहीं बदल सकते। दोनों चीजें सबकी एक हैं। एक तो खून का रंग एक जैसा है, दूसरा जिस छत के नीचे बैठे वो आसमान सबका एक है। अंदर का खून एक जैसे रंग का है और ऊपर का आसमान सबका एक है। ये 2 किसी के नहीं, सबका एक ही है। हमें लगता है इस अंदर के तत्व को जान लेना ही शांति की ओर अग्रसर है। एक बात हम कहें, शांति पर चर्चा हुई तो विषय सीधा सा उठाया जाए कि शांति आखिर है क्या? संतुष्टि ही शांति। आप तब तक अशांत हैं जब तक आपको कुछ पाने की इच्छा है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अशांत रहते और साधु फकीर शांत रहते, जिनमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, वो पगलेआए रहते, ओवर थिंकिंग के चक्कर में दवाइयां खा रहे, नींद की गोलियां खा रहे, फिर भी सो नहीं पा रहे। और फकीरों को देखो, फटी हुई धोती और झोपड़ी भी ढंग की नहीं, और फिर भी हंसते हैं। कभी कभी हमें यह समझ में आता है कि उनका दिमाग खराब है कि इनका दिमाग खराब है। जिनके पास करोड़ों रुपया है वो अशांत है, और जिन पे कुछ नहीं है वो शांत है। अब ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है तो उनका। जिन पे कुछ नहीं है, तब एक बात हमको समझ में आई, पूछो क्या? जब तक तुम अतृप्त रहोगे तब तक अशांत रहोगे। जिस दिन तुम तृप्त हो जाओगे उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। जय सिया राम। और तृप्त होना बड़ा कठिन है। हमारे पास लोग आते हैं, दरबारों में आते हैं, जहां हम बैठते लोग आते हैं, हमारे भाई का मन ठीक हो जाए, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, पड़ोसन का मन ठीक हो जाए, फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारे बॉयफ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारी गर्लफ्रेंड का मन ठीक हो जाए, फलाने का मन ठीक हो जाए। उससे पूछे तुम्हारा मन ठीक है? तुम पूरी दुनिया का मन ठीक करने आए हो, खुद का मन ठीक है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही।
हम आपसे प्रार्थना करना चाहें, पूरी दुनिया का मन ठीक करने के पहले खुद का मन ठीक किया जाए। दुनिया में शांति लाने से पहले कहां शांति लाई जाए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। अपने अंदर शांति, और वो शांति का पर्याय हम इस कैनबरा की हॉल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहें कि हम बहुत गौरवशाली हैं, और हमें इस बात पर बहुत कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसका पहला सिद्धांत ही शांति का प्रारंभ है। और हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आई क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम, हम इस बात के लिए गौरव हैं, और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं, पूज्या की दृष्टि से देखा है। भारत माता की हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे वेदों में वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता। हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। और याद रखना, अहिंसा परमो धर्म तो कहा, और आगे ये भी कहा हिंसा धर्मो तथैव च, धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है, और आपको भी गर्व होना चाहिए अपनी सनातनी परंपरा पर, अपनी वेद परंपरा पर। हमारे यहाँ पर वृद्धों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, हमारे यहाँ पर अनेक जरूर रहे, भाषाएं अनेक थी, बोलचाली अनेक हैं, पहनावा भारत के अनेक हैं, लेकिन भारत के दिल में और भारत के लोगों के दिलों में यदि कुछ धड़कता है तो वो सिर्फ एकता धड़कती है, वो सनातन का पर्याय धड़कता है। नदियां अनेक होती हैं पर पहुंचती सागर में है, पेड़ की टहनियां अनेक होती हैं पर वो जुड़ी पेड़ से, वृक्ष से रहती, वैसे ही हमारी सनातनी परंपरा है। पंथ अनेक हैं, मत अनेक हैं, संत अनेक हैं, पर सबका सिद्धांत एक ही है, विश्व में शांति। हमारे भारत के फिजी, मॉरिशस, नेपाल आदि देशों में जहां जहां हिंदुत्व परंपरा को मानने वाले, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस आदि देशों में जहां भी हिंदू परंपरा के टेंपल्स हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों में आरती के बाद एक जय घोष जरूर लगाया जाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। ये हमारा सनातन धर्म है। हम जिस सनातनी परंपरा से आते हैं, हमारी सनातनी परंपरा में सबसे पहले अतिथि देवो भव का चरितार्थ किया गया। हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो हम उसको अवॉइड नहीं करते हैं, हम खुद भूखे रह सकते पर अतिथि को भूखा नहीं रहने देते। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए हम पूरे दुनिया के लोगों को कहेंगे, जो वर्तमान में युद्ध की स्थितियां बनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनी, जगह जगह पर तनाव है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी नासा ने मून पर एक यान भेजा है जिसमें 5 मनुष्य, शायद 4 मेल 1 फीमेल, 5 लोगों का एक पूरा ग्रुप चंद्रमा की यात्रा करने गया और वहां से पृथ्वी की तस्वीर भेजी। और पूरी पृथ्वी की तस्वीर देखने के बाद एक बड़ी मजेदार चीज है, किसी भी देश की दीवार नहीं दिखाई पड़ रही, न ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की दिखाई पड़ रही, न भारत पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही। पूरी पृथ्वी की एक तस्वीर आप देखें। और हम मजेदार बात कहें, अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजे, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे
तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का, लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ वो जमीन आज भी पड़ी है, और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे युद्ध कोई रास्ता नहीं है, विवाद कोई रास्ता नहीं है। यदि विवाद हो जाए ना तुम्हारे घर में, ये तो देशों की बात हुई, अब जरा तुम पर आओ, तुम्हारी घरवाली से फाइट हो जाए ना, या बच्चों से, या बच्चों का पिता से, हम प्रार्थना करेंगे 2 शब्द हमारे नोट करो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। 2 मंत्र दे देते हैं। किस किस के घर में विवाह होता है? खड़े क्यों नहीं करते जी? ऑस्ट्रेलिया वालों के यहाँ क्या विवाद नहीं होता है? किस किस के घर बात शर्माना क्या जी? उठाओ। हमारे घर पे तो कभी कभी होता है। आपके घर पे होता है? उठाओ 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 उठाओ। रजनीश जी के घर पे होता है, अवनीश के घर पे होता है। खैर तुम ही लेके आए। किससे होता है? बहुरानी से, अर्जुन से होता है। अर्जुन बेटा है ना, भला आपका विवाह नहीं होता है तो हाथ खड़े आउट थोड़ी हो जाओ। 2 मंत्र नोट करो, पूछो कौन सा? क्या आप चाहते हो कि हमारे घर में विवाद ना हो? चाहते? अरे बोलो जी, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो, अटली के बड़े हाल, जरा बोलो, विवाद निपटाने का मंत्र चाहते हो? जी हाँ जी अम्मा जी, हाँ जी। 2 मंत्र हैं हमारे पास, कहो तो बोले। बताइए। पहला मंत्र है क्षमा करो, क्षमा करो, और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। दिन में लड़ाई हो जाए तो शाम को एक व्यक्ति गलती करे तो वो क्षमा मांगे और दूसरा क्षमा करे। हमें लगता है खैर, लेकिन ये बात भी सही है कि कोई गलती मानता ही नहीं है। ये भी बात सही, और खासकर पत्नियां तो मानती हैं कि हमारी गलती थी, पुरुष भी कम नहीं। हम प्रार्थना करेंगे कि 2 मंत्र याद रखो, क्षमा करो और क्षमा। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। कोई सॉरी कह दे तो लड़ाई खत्म, लड़ाई हो जाए सॉरी कहो, लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दे तो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक। क्षमा करो, और फिर से बोलो जरा जोर से, क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपके पास ये उदार दिल है तो हमें लगता है आप शांति के नजदीक। शांति किसी माता जी का नाम नहीं। हाँ, शांति का मतलब संतुष्टि, शांति का मतलब तृप्ति, शांति का मतलब जिसकी खोज में तुम्हारा जन्म होगा। तुम आज तक भाग ही इसलिए रहे कि हमें शांति। और हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी भगवान की कृपा से मकान है, गाड़ी है, बंगला है, एक ही दिक्कत। हम पूछते क्या? मन शांत नहीं। मैं कहा आप क्या क्यों नहीं शांत रहता? जब सब कुछ है तो फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। मन शांत ना रहने का एकमात्र कारण है, और वो है हमारी अपेक्षाएं। हम निरंतर अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते। इसका मतलब अपेक्षाएं खत्म नहीं करनी, पर 2 सिद्धांत और हम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे, खासकर कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम यहां से जरूर देना चाहेंगे। 2 सिद्धांत याद रखना, इच्छा और हरि इच्छा। तुमने जो सोचा वो इच्छा है, और पूरी ना हो तो समझना हरि इच्छा है। और यदि आपके अंदर ये विचार आ गया तो भगवान की इच्छा है, तो हमें लगता है तुम्हारा मन संतुष्ट होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। एक कथा हमको याद है, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। किसी गांव में एक फकीर रहता था, साधु।
रहा होगा हमारे जैसा। बीच रास्ते में एक दिन लेट गया, हाथ की तकिया बनाई और लेट गया। उस जमाने में राजाओं का जमाना था, तो एक सम्राट वहां से निकला। तो सम्राट के मंत्री ने इशारा किया कि जरा साइड हटो। तो राजा आए, उस फकीर ने लेटे लेटे कहा कि अभी अपने सम्राट को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा। उसने ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, फटे कपड़े, बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और ये अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि तुम शहंशाह लग तो नहीं रहे, साधु तो साधु होता है। उसने भी कहा तुम भी कुछ नहीं लगे। ये बात चल ही रही थी कि राजा को लगा बड़ी देर हो रही, तो राजा उतरा। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या बात है। तो उस मंत्री ने कहा कि कोई पागल लेटा हुआ है और अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। वो कह रहा है कि अपने राजा को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है, जब आराम हो जाएगा तब बुलाया जाएगा। राजा ने कहा कि शहंशाह तो हम बनने वाले, ये पहले से ही कौन हो। तो राजा गया और पूछा कौन हो तुम। तो साधु ने कहा तुम बताओ हुआ है, तुम कौन। राजा ने कहा मैं सम्राट हूं अमुक देश का। तो साधु ने भी लेटे लेटे छाती पर हाथ, मैं शहंशाह। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, ना तुम्हारे पास सेना है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कपड़े हैं, ना सिंहासन है, ना डोली है, ना पालकी है, तुम कहां से शहंशाह हो। हम बोले अभी सब छुट्टी पे है, तो हम शहंशाह है पर सब छुट्टी पर है। शहंशाह है इसलिए छुट्टी पर है तो कुछ है नहीं। तो राजा ने कहा कि लग नहीं रहे। साधु ने कहा तुम भी नहीं लगे। तो राजा का दिमाग चकराया। साधु ने इसके बाद ठीक पूछा कहां जा रहे हैं। राजा ने कहा कि सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं, और हम युद्ध करेंगे और उस देश पर चढ़ाई करेंगे, उस देश को जीतेंगे। साधु ने कहा फिर क्या करें। बोले फिर कुछ नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। साधु ने कहा राज करके करना क्या चाहे। बोले कुछ नहीं, राज करके कुछ नहीं करना है, सब जगह का कच्चा तेल हमारा। साधु ने कहा कि उसको लेकर के तुम क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, मेरे नाम का डंका बजेगा, मैं दुनिया का पावरफुल लीडर बन जाऊंगा, मैं पावरफुल नेता बन जाऊंगा, पावरफुल आदमी बन जाऊंगा, मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो साधु ने पूछा फिर क्या करो। उसने कहा फिर क्या करेंगे, आराम के साथ सोएंगे। साधु ने पकड़ के जोर से चाटा मारा, ठटरी के बड़े। तो दुनिया को जीतने के बाद भी आराम से सो पाएगा या नहीं। मैं बिना जीते हुए आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह या मैं शहंशाह। चाल गई, चिंता गई, मन्ना बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह। तो आपको शांति चाहिए तो संतुष्टि जरूरी। क्या जरूरी है। गणित का सवाल, गणित के कोई भी सूत्र को हल करना है तो उसमें भी सूत्र लगाना पड़ता है। कोई भी सवाल को हल करना है तो सूत्र लगाओ, अल्फा बीटा, ये लगाना अनिवार्य है। वैसे ही शांति पाना है तो एक सूत्र लगाना अनिवार्य है। पूछो क्या। संतुष्टि। जहां आपको संतुष्टि मिली आप शांत होने लगे, वरना ये खोपड़ी तो तुम्हें कभी शांत ही नहीं करने। देखा नहीं तुमने, नई नई ताजा ताजा खबरें, एक जगह से मन भरते ही नहीं, दूसरी जगह आदमी चल पड़ता। और ये मन है बकरी, और बकरी कभी तृप्त नहीं होती, चाहे जितनी पत्तियां खवा, वो तृप्त होगी भी कहां से, इधर से खाती उधर से। तो ऐसे ही मन है, ये मन जब तक आपको मिला नहीं तब तक ये तड़पेगा। जिनको हम अभी मिले नहीं वो तड़पेंगे। फिर मन है जो पीछे बैठे वो आगे के होने के चक्कर में, काश हम कुछ बड़े होते, अंग्रेज होते, ऑस्ट्रेलियन होते, आगे बैठे हो। जो आगे बैठे हैं वो मंच पर चढ़ने के चक्कर में, जो मंच पर आ चुके हैं वो फोटो के चक्कर में, जिनकी फोटो खिंच गई वो रील के चक्कर में, जिनकी रील बन गई वो नाम लग जाए बाबा के मुंह से, इस चक्कर में।
कि हम भी थोड़ा फेमस हो जाए। और जिनका ये सब हो गया वो पर्चा के चक्कर में, इसके बाद कुछ बचेगा तो कहेंगे गुरु महाराज चरण हमारे घर रख दो। यही कैनबरा में रहते हैं, पर्थ में ही रहते हैं, सिडनी में ही रहते हैं, चरण रख दो। और जिनके घर पे चरण रखने चले जाओ तो कहेंगे चरण तो रख, थोड़ा भंडारा पाल, भोजन हो जाए। और जिनके यहाँ भोजन भी पालो, चरण भी रख दो, वो कहेंगे ये तो हो गया यार, फैमिली आ रही है, आशीर्वाद। फैमिली को आशीर्वाद दिया नहीं तो तब तक रिश्तेदार आ ही जाते, और रिश्तेदार निपटे नहीं कि फ्रेंड तो कोई शेष आ ही जाता, और वो निपटे नहीं कि तब तक तुम्हें नया काम याद आ जाए। ये मन चंचल है, ये कभी संतुष्ट ना होगा। तो शांति को पाने का एकमात्र उपाय है, जहां जहां युद्ध चल रहा वहां के राष्ट्राध्यक्ष और आपके मन में भी यदि युद्ध चल रहा हो तो आप भी हमारी बात को नोट कर लो। शांति को पाने का उपाय है संतुष्टि। तुम्हें जो मिल गया है उतने में ही संतुष्ट हो जाओ तो आप शांति को पा जाओ। जय हो। वरना शांति को पाना तो दो प्रकार की शांति, पूछो कौन सी? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक है बाहर की शांति, एक है अंदर की शांति। वाहिक शांति मतलब कोई लड़ाई चल रही हो, शोर शराबा हो, वो चुप हो जाए तो शांति है। जैसे आप लोग बहुत शांत हो, ये बाहर की शांति है। लेकिन यहीं पर कोई बाजार लगा हो, कोई चिल्ला रहा हो, तो ये बाहर की अशांति। पर एक बात याद रखना, भीड़ से अशांति नहीं होती, बाजार में अशांति नहीं होती, और एकांत में कभी शांति नहीं होती। बाजार में भी शांति पाई जा सकती, बस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। भरे तूफान में, आए हुए तूफान में पेड़ उखड़ रहे थे, मकान गिर रहे थे, बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई थी, समुद्र की लहरें सुनामी की तरफ थी, लेकिन एक पुराने पेड़ के तने के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, और वो आराम से बैठी हुई, पंख फड़फड़ाती हुई दाना चुग रही थी। जब ऐसे तूफानों में तुम्हारे अंदर खाने का शौक ना जाए, मुस्कुराने का शौक ना जाए, तब समझ जाना तुमने शांति को पा लिया। भरी भीड़ में जब तुम मुस्कुराते रहो, वरना तुम तो 2 मिनट में ही भड़बड़ा जाते। तुमने देखा नहीं, कोई तुम्हें धक्का दे दे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, कोई तुमको चेयर ना दे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, कोई तुम्हें रोक दे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए, कोई तुम्हें थोड़ा सा कह दे होल तो दूसरे दिन से उसके ही दुश्मन बन जाए 1 मिनट में। अच्छा, कोई तुम्हें देखकर हंस भी दे और थोड़ा सा तुम्हारी उससे खींचातानी चल रही है, फिर अंदर ही अंदर ऐसी आग निकलती है, महाभारत के श्लोक निकलते और भले ही वो अपने चक्कर में हंस रहा हो, पर तुम्हारे अंदर यही रहता हमारे लिए हंस रहा है। हमें कभी कभी हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने खुद के मालिक ना हो पाए, दूसरे के मन की रिमोट। कोई तुम्हें बढ़िया कह देता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई कहते बड़े घटिया आदमी तो तुम दुखी हो जाते हो। अब कोई कुछ कहे उसका प्रभाव तुम पर पड़े, इसका मतलब तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, दूसरों के मन के मालिक हो। दूसरे जैसा कहेंगे वैसे ही तुम रहोगे। यदि तुम्हें खुश रहना सीखना है तो दूसरे क्या कहते इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा आत्मचिंतन ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही बेहतर हूं। जय श्री राम। यदि हम खुद को बढ़िया लगे, तुम्हें भले ही ना लगे, तुम्हारी नजर, भाई नजर से ही तो सुंदरता है। जो प्रकृति माली होता, माली की नजर पेड़ों को देखकर कहते क्या खूबसूरत पेड़ है, हम लोगों को नहीं लगता, पर माली की नजर में पेड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। जो पेड़ों का प्रशंसक होता वृक्षों का, वो पेड़ों को देख करके खूबसूरती का, कई लोग प्रकृति के नजारे को देख करके कहते क्या खूबसूरत नजारा है। जिसकी जैसी नजर होती उसको वैसा ही दिखाई पड़ता। वैसे तो नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली नाला भी सुंदर होता है। अब कोई सुअर पक्के नाला को देखेगा, क्या गजब का नाला है, बढ़िया वाला, ऊपर से एकदम काला गटर, कीड़े भिजभिजा रहे हैं, दुर्गंध आ रही हो, अपन लोगों को तो लगेगा भाई जल्दी चलो। सुअर कहेगा मजा आ गया। उसको तो वही सुंदर है। तो नाला भी सुंदर हो, तुमने देखा नहीं
एक बड़ी प्यारी पुरानी घटना है। एक राजा की लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको अपनी लड़की के लिए कोई लड़का चाहिए। तो उनके यहां एक काम करने वाला, मसाज करने वाला व्यक्ति था। उसको कहा कि यदि कोई तुम्हारी नजर में सुंदर लड़का उसको लाओ, हमें अपनी बेटी की शादी करा। उसने पूरे